नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो के अंदर हम विस्टास के चैप्टर द टाइगर किंग को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों हम देखते रहिए इस वीडियो को, और इस वीडियो के अंदर हम कुछ बहुत ही कमाल धमाल क्वेश्चंस को भी यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, जिनकी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लेटेस्ट सीबीएसई के सिलेबस के अनुसार इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर की हम कंप्लीट समरी को यहाँ पर देखेंगे। हम प्लॉट, थीम, मैसेज, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैम्पल पेपर क्वेश्चंस और स्टैंड अलोन क्वेश्चंस को भी देखने वाले हैं, एमसीक्यूज़ को देखने वाले हैं। साथ ही यार यहाँ पर ये जो कंप्लीट चैप्टर है, इसके कमाल और धमाल फ्री नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ पर से आप इसको देख लीजिएगा। प्रीवियस चैप्टर्स की भी आपको प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसको भी देख लीजिएगा। और इस चैप्टर को बेस्ट पढ़ने के हिसाब से आप क्या कीजिएगा, एक बार विस्टास की किताब में से भी इसकी रीडिंग मार लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे इस चैप्टर को। तो हम कंटिन्यू करते हैं अपने मिशन 100 को, जिसके अंदर हम लेटेस्ट सीबीएसई के सिलेबस के अनुसार यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। तो चैप्टर सेकंड द टाइगर किंग को आज हमें यहाँ पर पढ़ना है। और अगर हम लेटेस्ट सिलेबस को देखें तो चैप्टर 5 और 7 ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसको आप क्रॉस कर लीजिएगा। 1 हम ऑलरेडी यहाँ पर देख चुके हैं, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे कंप्लीट प्लेलिस्ट के। स्टार्ट करते हैं चैप्टर सेकंड को। कुछ इंपॉर्टेंट शब्द यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे, जिसको आप कीवर्ड्स की तरह यूज़ कर सकते हो। प्रिटेंड करना मतलब क्या होता है कि बिहेव करना इस प्रकार से कि आपने कुछ किया ही नहीं है ना, या फिर किसी भी फैक्ट को छुपाना। जैसे बहुत सी बार होता है ना कि घर पे जब आप सो रहे हैं, है ना, रात हो गई है, तो आप सोने का नाटक कर रहे हैं। मतलब आपके माता पिता ने आपके कमरे में एंटर किया और आप मस्त सोने का नाटक कर रहे हैं, जबकि आप पहले क्या कर रहे थे, फ़ोन चला रहे थे। स्ट्रैटेजिक का मतलब होता है एकदम कैलकुलेटेड। स्तूका बॉम्बर, तो ये एक जर्मन बॉम्बर एयरक्राफ्ट है ना, जैसे भारत में होती है ना पिनाका मिसाइल, देन उसके बाद आपका ब्रह्मोस मिसाइल। तो इस प्रकार से स्तूका बॉम्बर एक एयरक्राफ्ट का नाम है, जो कि क्या करता है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे इसने बम ड्रॉप किए थे। देन नेक्स्ट है अपने पास इंडोमिटेबल, मतलब होता है अनडिफिटेबल, जिसको कभी हराया ना जा सके। फाइनल एबॉर्ड मतलब होता है स्वर्ग। डिमाइस मतलब होता है डेथ। फोरटोल मतलब होता है प्रिडिक्शन करना। स्टूपिफिकेशन मतलब होता है एकदम शॉक लग जाना, जैसे यहाँ पर इस व्यक्ति को लग रहा है। नेक्स्ट है अपने पास इनंसिएटेड, इसका मतलब होता है क्लियरली किसी भी चीज़ को प्रोनाउंस करना। अब आपको मिलवा देते हैं इस चैप्टर के ऑथर से। तो इस चैप्टर के ऑथर का नाम है रामस्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति। अब सिंस इतना बड़ा नाम है तो इन्होंने अपना एक पेन नेम रख लिया है, और वो पेन नेम है काल्की। अब ये बहुत सारे जॉनरा में यहाँ पर राइटिंग करते हैं। जॉनरा मतलब क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट आपके सीन्स है ना, जैसे आपका रोमांटिक हो गया, देन आपका कॉमेडी हो गया, एक्शन, थ्रिलर। तो हर एक प्रकार की जॉनरा में ये अच्छे से यहाँ पर काम करते हैं। और ही इज़ वेल नोन फॉर हिज एडिटोरियल एंड पॉलिटिकल राइटिंग्स के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। ये जो टाइगर किंग चैप्टर है, ये बेसिकली एक सटायर है ना, ये मतलब हास्य व्यंग है। सटायर मतलब क्या होता है कि एक ह्यूमरस वे में किसी को ताना मार देना, और जिसने यहाँ पर रीडर्स को बहुत ही कमाल तरीके से इम्पेक्ट किया है। तो बढ़ते हैं अपन आगे और एक ब्रीफ प्लॉट देख लेते हैं कि जो टाइगर किंग चैप्टर है, इसमें क्या क्या यहाँ पर बातें हैं। तो यार ये जो स्टोरी है, ये एक पीस ऑफ सटायर है। जैसे मैंने आपको सटायर का मतलब बताया, हास्य व्यंग है ना। किस पे सटायर है, किस पे व्यंग यहाँ पर मारा जाता है, तो ऑन द प्राइड एंड ऑब्स्टिनेट ऑफ दोज इन पावर। तो उन लोगों पे जो कि बहुत ज़्यादा ईगो में रहते हैं, बहुत ज़्यादा प्राइड है जिनको अपनी पावर का, उनके ऊपर ये एक सटायर है। यहाँ पर हमें महाराजा प्रतिबंधपुरम की कहानी पढ़ने को मिलेगी, जहाँ पर बताया गया है कि उनको वेरियस टाइटल से नवाजा जाता था, है ना, जैसे जंग जंग बहादुर, जंग जंग जिलानी, महाराजाओं के महाराजा, महाराजाधिराज, है ना, शतव्याग्र संहारक। तो इस प्रकार से बहुत सारे नामों से इनको बुलाया जाता था, और बट बेस्ट उनको द टाइगर किंग के नाम से जाना जाता था। जैसे यार राजा का जन्म होता है, तो जो ज्योतिष लोग हैं उन्होंने प्रिडिक्ट कर दिया था कि ये राजा मरेगा। ठीक है, तो प्रिडिक्शन कर दी कि ये जो बच्चा है जो पैदा हुआ है, एक दिन इसकी मौत होगी। द प्रिडिक्शन दैट ही वुड डाई ड्यू टू अ टाइगर, है ना। तो अब भाई प्रिडिक्शन तो कोई भी कर देगा कि ये मरेगा, है ना, जन्म जो लेता है वो मरता ही है, लेकिन कैसे मरेगा वो प्रिडिक्ट करना बड़ी बात है। तो वहाँ पर जो राज ज्योतिषी थे, उन्होंने प्रिडिक्ट कर दिया कि भाई ये जो बच्चा है ये एक टाइगर के कारण मरेगा।
महाराजा जैसे जैसे बड़े हुए है ना, तो उनको इस भविष्यवाणी के बारे में याद दिलाया गया कि महाराजा एक बार आपके बारे में भविष्यवाणी की गई थी कि आप टाइगर से मरेंगे। तो फिर भाई साहब राजा ने उसको दिल पे ले लिया, ईगो है ना हर्ट हो गया राजा का कि महाराजा और टाइगर से मरेगा, अभी देखते हैं है ना, टाइगर बी अवेयर है ना। तो भाई ने बोल दिया था सारे टाइगर्स भाई से बच के रहना। तो अब वो चले जाते हैं भाई साहब टाइगर हंटिंग एक्सपीडिशन पे, मिशन टाइगर वहाँ पर हो जाता है जैसे अपना मिशन 100 चल रहा है। तो आफ्टर हंटिंग डाउन द फर्स्ट टाइगर, जैसे ही भाई साहब पहले टाइगर को शूट किया जाता है तो सीधा वो पहुँच जाता है एस्ट्रोलॉजर के पास। कह रहे एस्ट्रोलॉजर साहब ये देखो, बोल रहे थे आप टाइगर मुझे निपटाएगा, मैं टाइगरों को निपटा रहा हूँ। तो फिर चीफ एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं कि महाराजा 99 टाइगर्स तो आप मार लोगे, लेकिन जो 100वां टाइगर होगा उससे आपको बचकर रहना होगा। तो किंग वॉज वेरी प्राउड आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स है ना, जैसे तैसे करके किंग 99 टाइगर्स को निपटा देता है। एंड नाउ वॉज वेरी एंशियस एंड क्यूरियस टू किल द लास्ट वन, और लास्ट टाइगर को मारने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहता है। ही वॉज लास्टली एबल टू फाइंड द 100th टाइगर, 100वां टाइगर भी फाइनली उसको मिल जाता है ना। जो उसके दरबान में दीवान साहब रहते हैं, वो दीवान साहब उसको टाइगर ढूंढने में मदद कर देते हैं। बहुत ज़्यादा ढूंढा जाता है भाई साहब, फिर वो टाइगर मिलता है। एंड राजा उस पर गोली चला देता है और राजा को लगता है कि टाइगर मर गया, और पूरे उसमें अपने किंगडम में है ना वो अनाउंस करवा देता है कि राजा ने 100 टाइगर मारे है ना। और बिल्कुल राजा भी एकदम फुल हो गया था अपने प्राइड से, कह रहे भाई जिस टाइगर का मेरी कुंडली में लिखा था कि मुझे मारेगा, मैंने 100 टाइगर निपटा दिए हैं। बट लेकिन जो लास्ट टाइगर, जो 100th टाइगर को वो गोली मार रहे थे, वो गोली उस टाइगर के कान के यहाँ से निकली और वो टाइगर मरा नहीं था। फिर बाद में उस टाइगर को जो भी आसपास के सैनिक थे उन लोगों ने उस टाइगर को मार दिया था है ना। तो इस प्रकार से मतलब राजा के मन में तो ऐसा है कि उसने 100 टाइगर मार लिए हैं, लेकिन असल में कितने टाइगर मरे हैं राजा से? 99 ही मरे हैं। सो द किंग अनअवेयर ऑफ द फैक्ट कि भाई टाइगर मैंने ही मारा है ना, उसको तो लगा 100 ही टाइगर मैंने ही मारे हैं, और वो अपने बच्चों के साथ अपने है ना पूरे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर देता है। उसके बेटे का बर्थडे आता है, तो अब सिंस टाइगर किंग इतना ज़्यादा टाइगर से एसोसिएट हो चुका था कि वो अपने बेटे को भी एक वुडन टाइगर गिफ्ट करता है ना, लकड़ी का टाइगर। तो जब वो अपने बेटे के साथ उस वुडन टाइगर से खेल रहा होता है तो एक फांस है ना, फांस मतलब एक छोटा सा पीस ऑफ वुड उसके हाथ में चुभ जाता है, राइट हैंड में। अब वो जो फांस उसके राइट हैंड में चुभती है तो वहाँ से इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैल जाता है। सर्जन्स आते हैं, सर्जन्स उसको ट्रीट करते हैं है ना, वो वहाँ पर ट्रीट तो करते हैं, आके वो बोलते हैं बाहर है ना, वो भी व्यंग कसते हैं कि अरे ऑपरेशन तो हमारा सक्सेसफुल हो गया, लेकिन हम राजा को नहीं बचा पाए है ना, मतलब फांस तो हमने निकाल दी बाहर लेकिन राजा नहीं बचा। Thus the astrologer's prediction turned true and king died due to a tiger है ना, टाइगर के कारण ही उसकी मृत्यु हुई। सो टाइगर किंग एक सटायरिकल स्टोरी है, एंड कल्कि ने यहाँ पर सटायर, आयरनी, ह्यूमर इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया है इस स्टोरी को और ज़्यादा बेहतर तरीके से व्यूअर्स तक या रीडर्स तक पहुँचाने में। यहाँ पर वो लैक ऑफ प्रूडेंस एंड विकेटनेस इन द पावरफुल मैन को दर्शा रहे हैं कि कैसे इतना ज़्यादा पावरफुल आदमी एक छोटी सी भविष्यवाणी के पीछे भाई साहब उसने अपना पूरा जीवन ही ऑलमोस्ट लगा दिया। और यहाँ पर कहीं ना कहीं उसकी विवेक की कमी देखने को साफ मिलती है ना। और दुष्टता इसलिए क्योंकि अपनी प्रजा पर ध्यान देने के बजाय वो टाइगर्स को मार रहा था है ना, और टाइगर्स को मारना भी थोड़ा ना एक अच्छा काम है। बेसिकली यहाँ से तो इकोलॉजिकल बैलेंस पूरा बिगड़ जाएगा। अगर जो टाइगर है वही निपट जाएगा तो भाई साहब जो उसके नीचे वाली फूड चेन में पॉपुलेशन वो बढ़ जाएगी, और वो एट द एंड ऑफ द डे पूरी इकोसिस्टम को बर्बाद कर देगी। तो बिल्कुल अच्छा काम नहीं कर रहा था वो। एंड यहाँ पर इस स्टोरी के अंदर कहीं ना कहीं ह्यूमर का भी इस्तेमाल किया गया है ताकि ये जो ईगो सेंट्रिक किंग है ना, और उसके सेल्फिश नेचर को यहाँ पर लोगों के सामने रखा जा सके। इस स्टोरी में एक भगोड़ेपन की भी बात है ऑफ वंस पावर एंड लाइफ है ना, कि कैसे एक व्यक्ति अपने पावर में इतना चूर हो जाता है कि उसको बाकी चीज़ों की फिक्र ही नहीं रहती। इस स्टोरी के अंदर क्राइम, पनिशमेंट, इन सारी चीज़ों की भी बात की गई है। एक प्रश्न आपके स्क्रीन पर कि सटायर का मीनिंग क्या होता है ना, बार बार ये शब्द आ रहा है। तो सटायर मतलब क्या होता है यार? इट इज़ अ वे ऑफ डिनाउंसिंग। डिनाउंसिंग मतलब निंदा करना ऑफ पीपल या आइडियाज़ एकदम फ़नी वे में है ना।
तो जैसे मैंने आगे लिखा हुआ भी था कि बेसिकली हास्य और व्यंग, है ना, तो हास्य व्यंग, या आप बोल सकते हैं कि ह्यूमर में किसी सामने वाले व्यक्ति की निंदा करना, उसको ताना मार देना। अब कैरेक्टर स्केचेस को भी हम देख लेते हैं, है ना। तो डायरेक्ट प्रश्न आता है कि किंग का आपको कैरेक्टर स्केच यहाँ पर लिखना है। तो जो महाराजा प्रतिबंधपुरम थे बहुत ही ज़्यादा बहादुर थे, करेजियस थे, एंड ही वॉज वेरी सेल्फ ऑब्सेस्ड, है ना। एक बार अगर बोल दिया किसी ने टाइगर आपको मारेगा तो भाई फिर तो अब मैं टाइगर को देखता हूँ, है ना, टाइगर्स बी अवेयर। देन यहाँ पर वो ऑलमोस्ट 99 टाइगर्स को किल कर देते हैं, है ना। वो राजा बनते हैं जब वो 20 साल की उम्र के रहते हैं, एंड जैसे वो बड़े होते हैं तो वहाँ पर उनके लिए पहले से प्रेडिक्शन कर दी जाती है कि टाइगर के कारण इनकी मृत्यु होगी। ही वॉज एन इम्पल्सिव एंड इरेशनल पर्सन हु यूज टू चेंज द लॉज अकॉर्डिंग टू हिज मूड, है ना। अपने मूड के अनुसार वो लॉज को बदल देता था। जैसे एक बार की बात है, उसने 70 टाइगर मार दिए थे, है ना। तो 70 टाइगर मार दिए थे। अब वहाँ पर क्या हुआ था कि टाइगर्स की कमी हो गई थी, या फिर कुछ टाइम पहले ही टाइगर्स की कमी हो गई थी, तो उन्होंने लॉ पास कर दिया कि अब सिर्फ और सिर्फ कौन टाइगर मारेगा, सिर्फ राजा ही टाइगर मारेगा, उसके अलावा कोई टाइगर नहीं मारेगा। तो उसी टाइम पे एक ब्रिटिश ऑफिसर, बहुत हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर जिसको दुराई के नाम से जाना जाता था, वो आता था। तो वो आता है और बोलता है कि राजा, मेरे को टाइगर मारना है और टाइगर मार के उसके साथ फ़ोटो खिंचवानी है। तो दीवान साहब मैसेज पहुंचाते हैं कि नहीं 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 राजा जी, टाइगर नहीं मारने देंगे आपको। अब सिंस ये ब्रिटिश टाइम है ना, और बड़े ब्रिटिश ऑफिसर को आपने नाराज़ कर दिया तो वो आपकी गद्दी को भी छीन सकता था ना। तो बिल्कुल जो राजा था वो अपनी गद्दी छिनवाने तक की पोजीशन पे आ गया था। लेकिन फिर जैसे तैसे वो मैनेज करता है ना। कलकत्ता से 50 डायमंड की रिंग्स मंगवाई जाती है और जो दुराई की पत्नी है उनको उसको भेजा जाता है ना। और ये सोचते हैं दीवान साहब और राजा, तो ये सोचते हैं कि यार ठीक है चलो, एक हाथ 2 अंगूठी रख लेंगे और बाकी वापस कर देंगे। लेकिन भाई साहब वहाँ पर तो जैसे वो भेजते हैं थैंक यू मैसेज उधर से आ जाता है। तो 3 लाख रुपए की अंगूठियाँ, जो कि आप मान के चलो आज के टाइम पर 30-35 करोड़ रुपए है ना। इतने रुपयों का उसको नुकसान होता है। लेकिन फिर लास्ट में राजा बोलता है कि चल हटा यार, सावन की घटा, है ना। वो रिंग गई तो गई, लेकिन एटलीस्ट मैंने अपना किंगडम तो बचा लिया। और उसी टाइम पे वो एक और थोड़े दिन बाद, है ना, वो सिंस 70 टाइगर मार लेता, उसके बाद टाइगर ख़त्म हो जाते हैं। तो फिर वो शादी सिर्फ इसी कारण से करता है कि यार ऐसी, है ना, दीवान साहब ऐसी लड़की ढूंढो जिसके यहाँ पर टाइगर की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा हो। तो फिर टाइगर की पॉपुलेशन जहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है वहाँ पर उसकी शादी की जाती है। तो 99 टाइगर्स ऐसे मार लेता है, लेकिन लास्ट टाइगर फिर उसको नहीं मिलता है। तो जो दीवान साहब है ना, दीवान मतलब उसके दरबार में एक उसका मतलब सहायक, है ना, जो उसकी सहायता करता हो। जैसे अकबर बीरबल, तो बीरबल क्या है, दीवान है एक प्रकार का। तो दीवान साहब 99 के बाद 100th टाइगर की व्यवस्था कर देते हैं, जो कि ऑलमोस्ट अधमरा रहता है। और उसके आगे की कहानी तो मैंने आपको बताई है। देन इसके बाद दीवान का भी कैरेक्टर स्केच कई बार पूछ लेते हैं। तो वो राजा के दरबार में था, सीनियर दरबारी था, लेकिन उसके पास कोई खास पावर नहीं थी। राजा से डरता था वो, एंड बिल्कुल उसके रहमो करम पे वो जिंदा था। एंड ही वॉज अ सेंसिबल एंड जनरस मैन, एंड लेकिन उसको इतनी ज़्यादा रेस्पेक्ट नहीं मिल पाती थी। देन वो राजा की मदद करता है कई बार और उसको वैल्यूएबल सजेशंस भी देता है। जैसे वो 3 लाख की अंगूठियाँ देने का सजेशन वो इनका ही था। देन 100th टाइगर को वो यहाँ पर राजा के लिए अरेंज भी करवाता है। अब टाइटल को अगर हम देखें, सेटिंग को देखें, तो स्टोरी एक एरा बताती है डिक्टेटोरियल और इराटिक रूलर का, है ना, मतलब जो तानाशाही रवैये का रूलर है। काल्की टेक्स अस इन द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल, जहाँ पर किंग सुप्रीम पावर थी और जो किंग के आसपास ही पूरा रूल चला करता था। एंड ये जो टाइटल है यार, ये भी बहुत ही कमाल का टाइटल है, द टाइगर किंग, क्योंकि ये जो पूरी स्टोरी है वो एक टाइगर और किंग के अराउंड ही रिवॉल्व कर रही है। देन उसके बाद पीपल गेव द इन्फेंट प्रिंस द टाइटल टाइगर किंग व्हेन एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्टेड हिज डेथ ड्यू टू टाइगर। तो वहाँ पर जितने भी लोग थे, है ना, उस राज्य के, उन्होंने इस 10 दिन के बच्चे को द टाइगर किंग का नाम दे दिया था, जब चीफ एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्ट किया था कि इसकी मौत टाइगर से होगी। तो यहाँ की भी ब्रीफ कहानी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होता है कि जब बच्चे का जन्म होता है ना, 10 दिन का बच्चा होता है और पूरी सभा में वो बच्चा बैठा हुआ रहता है। तो तभी वहाँ पर ज्योतिषी बोलते हैं कि इस बच्चे की मृत्यु होगी। तो वो 10 दिन का बच्चा बोल पड़ता है, मिरेकल हो जाता है, चमत्कार हो जाता है। 10 दिन का बच्चा बोलता है
कि अरे पंडित जी ये तो सभी को पता है कि मृत्यु होगी, लेकिन आप ये बताइए कि मृत्यु कैसे होगी तो मैं आपको मानूं। तो बोलते हैं कि आपका जन्म बुल की राशि में हुआ है, बुल और टाइगर दोनों एनिमीज़ हैं, तो आपकी जो मृत्यु है वो कैसे होगी, वो टाइगर के कारण होगी। तो फिर वो बोलता है टाइगर्स बी अवेयर, है ना, सारे टाइगर्स अवेयर हो जाएं। देन इसके बाद अगर एक छोटी सी समरी हम देखें तो टाइगर किंग काल्की ने लिखी है, ग्रेट वॉरियर की स्टोरी है ना। और ज्योतिषी प्रेडिक्ट करते हैं महाराजा की डेथ जब वो सिर्फ 10 दिन के थे। एंड जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो उनका मिशन टाइगर चालू रहता है और वो अपने राज्य के सभी टाइगर्स को मार देते हैं। 99 टाइगर्स को मारते हैं, लास्ट में दिक्कत आती है। अल्टीमेटली किंग की डेथ जो होती है ना, ही डाई ड्यू टू अ टाइनी पीस ऑफ वुड इरप्टिंग फ्रॉम दी वुडन टाइगर। सो वुडन टाइगर के कारण ही लास्ट में उनकी मृत्यु होती है। आयरनी इस स्टोरी की यही है कि ही वॉज किल्ड बाय द 100th टाइगर एंड दस मेकिंग द प्रेडिक्शन ट्रू, है ना। तो 100वें टाइगर से एक तरह से वो मरा था और प्रेडिक्शन भी सही हो गई थी। 2 प्रश्न आपके लिए कि वाई वॉज द किंग एंशियस टू किल 100th टाइगर एंड डिड द प्रेडिक्शन कम ट्रू। सो जो किंग था इतना एंशियस इसलिए था 100वें टाइगर को मारने के लिए क्योंकि 99 तो उसने मार दिए थे, और अगर वो एक मार देगा तो भाई फिर कोई फियर ऑफ डेथ नहीं रहेगा। क्या प्रेडिक्शन सही हुई? तो ऑब्वियसली 100th जो टाइगर है उसने उसको किल किया एंड वो पूरी आपको वुडन वाली स्टोरी लिखनी रहेगी। एक छोटा सा अपडेट आप सभी के लिए, अभी अनअकैडमी पर यार एक बहुत ही कमाल का ऑफर चल रहा है जहाँ पर आपको 20% का डिस्काउंट अनअकैडमी के प्लस के सब्सक्रिप्शन पर मिलेगा। 22 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक ये ऑफ़र वैलिड है और अगर आप यूज़ करते हैं कोड APPedia तो ये ऑफ़र आप अवेल कर पाएंगे, जहाँ पर भारत के टॉप एडुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं और एकदम मस्त वे में आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी यहाँ से सुनिश्चित कर सकते हैं। तो अनलॉक कोड है APPedia जो कि अपने चैनल का नाम है और लिंक्स आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बढ़ते हैं आगे, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देख लेते हैं, है ना। ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं। तो पहला प्रश्न है कि टाइगर किंग ने अपना नाम कैसे एक्वायर किया। तो महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम को टाइगर किंग के नाम से जाना जाता था और पूरे लाइफ में ही जो राजा की टाइगर ने डोमिनेट किया। उन्होंने 70 टाइगर मार दिए थे। देन उसके बाद उन्होंने शादी करी, शादी भी वहाँ पर करी जहाँ पर से वो बाकी के बचे 30 टाइगर को मार सकें। और साथ ही बचपन में एक भविष्यवाणी भी हो गई थी कि इसको टाइगर मारेगा, तो पूरी प्रजा ने उनका नाम टाइगर किंग रख दिया। हाउ डिड ब्रिटिश, जो महाराजा है उन्होंने प्लीज़ किया हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर को, है ना, वही वाली कहानी जो मैंने आपको बताई थी कि हाई रैंकिंग ऑफिसर आया और राजा ने मना कर दिया उनको टाइगर हंट के लिए। लेटर उनको मनाने के लिए 50 सैम्पल एक्सपेंसिव डायमंड रिंग के भेजे गए जिसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया एंड ऑल द रिंग्स वर एक्सेप्टेड और इससे उनको 3 लाख रुपए का नुकसान भी हुआ, लेकिन वो ब्रिटिश ऑफिसर मान गया। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए कि व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द टाइगर किंग सडन डिसीजन टू मैरी, है ना, क्या इसका रीज़न था, तो आप बताना, मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। लॉन्ग आंसर प्रश्न, डिस्क्राइब अपने को करना है एफर्ट मेड बाय द टाइगर किंग टू अचीव द टारगेट। तो चीफ एस्ट्रोलॉजर ने भविष्यवाणी करी थी कि इनकी जो मौत है वो टाइगर के कारण होगी और स्पेशली 100वें टाइगर के कारण। तो एस्ट्रोलॉजर को रॉन्ग प्रूव करने के लिए, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए उन्होंने टाइगर हंट को स्टार्ट कर दिया। इनिशली बिल्कुल मस्त तरीके से अपने मिशन में आगे बढ़ रहे थे। कुछ डेंजर्स और डिफ़िकल्टी भी आई, कई बार टाइगर उन पर अटैक कर देता था, है ना, और टाइगर अटैक करने के बाद फिर वो हाथ से फाइट करके उस टाइगर को निपटाते थे, लेकिन हमेशा जीत राजा की होती थी। 99 टाइगर इस प्रकार से उन्होंने मार दिए, लेकिन अभी एक टाइगर मारना बाकी था। तो दीवान को पता था कि भाई साहब अगर जल्दी से टाइगर नहीं मिला तो हमारे लिए घातक है। तो पीपल्स पार्क इन मद्रास, ठीक है, इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा, पीपल्स पार्क इन मद्रास से एक टाइगर लाया गया जो कि ऑलमोस्ट अधमरा सा था और उसको जंगल में छोड़ दिया गया। फिर राजा जैसे शिकार करने गए तो बहुत हैप्पी हुए, कह रहे मिल गया मिल गया मिल गया टाइगर। तो वो जैसे ही वहाँ पर उसको गोली लगाते हैं, गोली वो एम मिस हो जाता है, हिट नहीं होती, लेकिन राजा को, वो टाइगर बेहोश हो जाता है ना, तो राजा को लगा मर गया और राजा फिर वहाँ से चले जाते हैं। फिर आसपास के लोगों को पता लगता है कि भाई ये तो नहीं मरा, लेकिन अगर राजा को बोलेंगे तो वो क्या पता गुस्सा करें, तो वो लोग ही उस टाइगर को मार देते हैं और पूरे शहर में उसकी सवारी निकाल देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए है कि व्हेन डिड द टाइगर किंग स्टैंड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम एंड कैसे उन्होंने इस डेंजर को हटाया, तो वही वाली कहानी लिखनी है, ब्रिटिश ऑफिसर वाली। कुछ एमसीक्यूज आपके लिए, ऑथर ऑफ द टाइगर किंग कौन है, तो ऑप्शन ए रामास्वामी अय्यर, ऑथर का पेन नेम क्या है, कल्कि, ऑप्शन सी,
थीम क्या है इस स्टोरी की कि सभी बर्ड्स एनिमल्स इंपॉर्टेंट है इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। किस इशू पे यहाँ पर ये एक सटायर है, तो ऑन द फॉल्स प्राइड ईगो स्टबबॉर्ननेस है ना, स्टबबॉर्ननेस मतलब अड़ियलपन ऑफ द पावरफुल पीपल। अंडर हुज रूल वर द किंग्स लिविंग, किसके राज्य में वो रह रहे थे, तो अंडर द थंब रूल ऑफ ब्रिटिश है ना, तो ब्रिटिशर्स की वहाँ पर चलती थी मेन। दुराई सैनी कौन है, तो दुराई की वाइफ दुराई सैनी, सो ऑप्शन सी एक ग्रीडी वुमेन जो कि वाइफ थी हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर की। देन हु इज़ द टाइगर किंग इन द स्टोरी, टाइगर किंग कौन है, तो जिलानी जंग बहादुर, ऑप्शन ए। व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट, तो उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि द किंग विल बी किल्ड बाय 100th टाइगर, ऑप्शन सी। व्हाट डिड द किंग अटर टू द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन, तो उन्होंने बोला था टाइगर्स बी अवेयर, है ना, तो ऑप्शन बी। लास्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि व्हेन डिड प्रिंस मैरी, तो प्रिंस ने शादी कब की, तो आफ्टर किलिंग ऑल द टाइगर्स इन द स्टेट, अपने खुद के स्टेट में जैसे सारे टाइगर्स खत्म हो गए थे फिर उन्होंने शादी करी। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हों, सवाल या सुझाव हो तो ज़रूर से आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों मैंने आपके लिए कमेंट बॉक्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पिन कर रखा है। आपको इसका आंसर #ANS लिखकर अगले लाइन से स्टार्ट करना है। मैं आपके सभी आंसर्स को मॉनिटर करूंगा, कहीं कोई दिक्कत होगी तो मैं आपको सुझाव दे दूंगा। आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे मैं और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोज़ बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को आप जरूर से दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपसे मिस न हो। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।